IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने आलमी फंड की शर्त पर आए टैक्सेस से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर आयद की गई है। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। सालाना 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ज़राई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ मुकदमात की आज समाअत करेगा। समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। FBI को सुपर टैक्स की मद में 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद है। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी की फी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 25 रुपए का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपए फी किलो, कराची में भाव 166 रुपए किलो है। लाहौर और पेशावर फी किलो चीनी 170 रुपए में मिल रही है। होलसेल ग्रोसर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आज होने वाले इजलास में रमज़ान पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मनक़ूला अराज़ी पर 2% प्रॉपर्टी टैक्स, सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में आज करारदाद पेश की जाएगी। सूबे में विफाक की तरह सेनेट कायम करने का मुतालबा किया जाएगा। करारदाद नून लीग के समीउल्लाह, पीपल्स पार्टी के अली हैदर और दीगर अरकान ने तैयार की है। कल आदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। ठोस शवाहिद हैं कि अफगान तालिबान हुक्काम पाकिस्तान में हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा अफगान अमूरी हुकूमत खित्ते को लाहिक़ ख़तरात से निमटने में नाकाम रही है। अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात आज होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकातें। मार्को रूबियो कहते हैं यूक्रेन जंग बंदी पर इजलास होने वाले इजलास से पुरुमीद हैं। अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मुज़ाकरात से वाज़ेह होगा जंग खत्म करने के लिए रूस क्या छोड़ने को तैयार है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गज़ा की तामीर 9 पर तबादला ख्याल हुआ। शाम, यमन और हूसियों की धमकियों से मुतालिक भी बातचीत हुई। यूक्रेन के सदर मुलाकात में सऊदी वली अहद का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कामयाब बनाने पर जोर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का खत लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरान मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तमाम मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की दावत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी वफ्द के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इफ्तार डिनर। वज़ीर आज़म नहरों के मामले पर जल्द आला सतह का इजलास तलब करने का इंदिया दे चुके हैं। इसहाक डार को मुतनाज़ मामला हल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी इलामिये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ्द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मौशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क की तरक्की और आवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा दी। For my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation, in particular the government's
unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, still despite strong opposition from federating units. हुकूमत की कुछ यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर विफाकी अकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, इस फैसले को तर्क किया जाए। सदर का कहना था कि बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं और कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी से मौसर अंदाज में निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर जरदारी की मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफे की तारीफ। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं है। मजमूई तौर पर पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। मेन स्ट्रीम से बाहर नाकाम सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मामले को हवा दे रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा, पाकिस्तान से मुतालिक मनफी रिपोर्ट्स के पीछे PTI की एक गहरी और मुनज़्ज़म मुहिम है। दहशतगर्दी की वापसी भी PTI का तोहफा है जो TTP को वापस लेकर आई। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर मरियम नवाज बात करने को तैयार। पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर मरियम नवाज से सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी वालों को मरियम नवाज से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके पंजाब में काम नहीं हो रहे। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगी। पार्लियामेंट के इजलास में अपोजिशन के एहतजाज पर कहा कि अवाम को अब शऊर आ गया है, लोग तरक्की और अपने मसाइल का हल चाहते हैं। अवाम को पता चल गया कि बद तहजीबी और अवाम की खिदमत में क्या फ़र्क है। Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सदर जरदारी मुतनाज़ सदर हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, मुल्क से इस हुकूमत की वजह से 27 अरब डॉलर्स बाहर चला गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, जितने भी फैसले होते हैं वो ऐवान के बाहर होते हैं, ऐवान मुकम्मल नहीं है, हम सिर्फ एहतजाज करने आए हैं। शिबली फराज ने कहा कि ऐसी हुकूमत रही तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। PTI वफ्द की JUI के रहनुमाओं से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, ऑपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे पर मुशावरत। PTI की तरफ से असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई मुलाकात में शामिल। JUI फे के वफ्द में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा, इजलास में इत्तफाक किया गया कि माह रमज़ान के बाद मुश्तरका लाहे अमल के साथ अवाम के सामने आएंगे। इजलास की पेशरफ्त पर बानी PTI और मौलाना फजल रहमान की हतमी राय ली जाएगी। कराची में आज और बुध की मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में पारा 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। 13 या 14 मार्च से दर्जा हरारत में कदरे कमी का इम्कान है। पीर के रोज़ कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी पर बस परेड, ना ही टीम के एजाज में किसी तकरीब का ऐलान। दुबई में कामयाबी के बाद भारतीय क्रिकेटर्स की अलग अलग वतन वापसी का सिलसिला जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग में चंद रोज रह जाने की वजह से खिलाड़ियों को ब्रेक दिया गया है।